अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। एक बार फिर से फ़लस्तीन, गाज़ा, इजराइल, यमन, कतर और इसी के साथ साथ लेबनान की कुछ बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप लोग जानते हैं कि कल इजरायली मिलिट्री ने कतर के दोहा पर हमला किया था। मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी। तो कतर और बाकी अरबी देशों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इजराइल के ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे। नॉन अरबी देश हो चाहे अरबी देश हो, केवल स्टेटमेंट जारी करके ये बता रहे हैं कि हम इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। यूनाइटेड नेशन के अंदर भी बात को उठाया गया और इसी के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है ICJ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वहाँ पर भी कार्रवाई की बात हो रही है। लेकिन इजराइल के ऊपर इस सब से कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ साथ आपको मैं ये बता दूं कि अभी तक कतर, सऊदी अरब ने इजराइल के ऊपर पलटवार नहीं किया है, लेकिन ऐसा एक अरबी देश है जिसने कतर और फ़लस्तीन की सुरक्षा को लेकर एक कड़ा कदम उठा लिया है, और वो देश है यमन। यमन की तरफ से फ़लस्तीन का वो हिस्सा जहां पर इजरायली आर्मी का कब्जा है, यानी ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन उसको कहते हैं, यानी कब्जे वाला हिस्सा। तो वहां पर यमन की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं, और वो मिसाइलें ऐसे समय में दागी गई हैं जब ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसके अंदर साफ तौर पर सायरन बजने की आवाज़ सुनाई दे रही है। एक वीडियो वहां से आया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि यमनी मिसाइलें आसमान में डिटेक्ट कर ली गई हैं, और लोगों से ये अपील की जा रही है कि भागने की कोशिश नहीं करें, अपनी सीटों पर बैठे रहें। यानी कि यमन ने एक बार फिर से ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन यानी इजरायली कब्जे वाले फ़िलिस्तीन के हिस्से पर हमला किया है। बदले में इजरायली मिलिट्री ने यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे के अंदर यमन के ऊपर इजरायली आर्मी ने स्ट्राइक की है, और ये स्ट्राइक काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। बार बार ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर अभी इजराइल को नहीं रोका गया तो आगे चलकर इजराइल को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं आराची, वो सबसे पहले तो टूनेशिया का उन्होंने दौरा किया। वहाँ पर उन्होंने वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनसे बातचीत की। उनसे बात करने के बाद वो सीधे वहाँ पर पहुँचे जहाँ से गाज़ा का बॉर्डर लगता है। वो देश कौन सा है? इजिप्ट यानी मिस्र। जी हाँ दोस्तों, टूनेशिया का दौरा करने के बाद इजिप्ट पहुँचे, और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अल सीसी के साथ बातचीत की ईरान के विदेश मंत्री ने, और ये कहा कि देखो, अगर तुम ऐसे ही बर्ताव रखोगे, अगर तुम इसी तरह से चलने दोगे, तो इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के बाद जिस तरह से अलग अलग देशों पर किसी भी समय हवाई हमला कर देता है, वो रुकने वाला नहीं। आप लोग जानते हैं कि मिस्र की बहुत बड़ी भूमिका है, मिस्र की और जॉर्डन की, क्योंकि ये वो देश हैं जो फ़लस्तीन से बॉर्डर साझा करते हैं। गाज़ा के लोगों की जान बचाने की बात भी आती है तो मिस्र बॉर्डर से, राफा बॉर्डर से वहाँ पर साजो सामान पहुँचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि मिस्र की सरकार ने कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया है इजराइल के ख़िलाफ़, बल्कि अमेरिका से 8 बिलियन डॉलर पैसा लेता है और अपनी कैपिटल को दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटल बनाने की कोशिश करता है, यानी राजधानी, एक नया शहर जिसके अंदर बहुत सारे ऐशो आराम की चीज़ें होंगी। तो कल ईरानी विदेश मंत्री अराची ने अल सीसी से ये सवाल किया है कि वो इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है उसको रोकने के लिए क्या मिस्र ईरान का साथ देगा। मिस्र की तरफ से ये कहा गया है मौखिक तौर पर कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कतर पर जिस तरह से हमला हुआ है, हम इजराइल के इस हमले का कंडेम करते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति से बातचीत करने के बाद ईरान के विदेश मंत्री आराची ने जानकारी दी है कि 2 साल के अंदर इजराइल ने 8 इस्लामिक देशों पर हमला किया है। साइड में आप मेरे खबर देखते रहे, मैं बार बार स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पर देखिए कि इरना न्यूज़ एजेंसी ने इस खबर को छापते हुए बताया है कि द इजरायली रिजिम has attacked at least 8 Islamic country in the region over the past 2 years, यानी 2 साल के अंदर 8 इस्लामिक देशों पर हमला किया है। लेकिन उसके बावजूद भी सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, इस तरह के UAE, इस तरह के जो देश हैं, खुले तौर पर इजरायली हमलों की मजम्मत करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये जो देश हैं, इनके ऊपर अपने ऊपर हमला होना शुरू हो गया है, कतर पे हमला हो गया है। तो आप यही मान के चलिए
कि आसपास का जो क्षेत्र है वो भी सुरक्षित नहीं है। कतर के अंदर अमेरिका की सेना रहती है, लेकिन अमेरिकन सेना ने इजरायली हमलों को नहीं रोका या रोकने में विफल हो गई। आप ये समझ सकते हैं कि इजरायली मिलिट्री किसी भी देश के ऊपर जाने में सक्षम दिखाई दे रही है जब तक कि उसको रोकने की कोशिश नहीं की जाए। रीजन के अंदर वाहिद ईरान एक ऐसा देश है जो सीधे तौर पर इजरायली मिलिट्री को रोकने की ताकत रखता है, और ईरान इजराइल के अंदर तक हमले रखने की क्षमता भी रखता है। उसका जो मिसाइल भंडार है वो कुछ इस तरह का है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूं कि अभी भी अरबी देश यूनाइटेड होने की कगार पर नहीं है। ईरान की तरफ से पुरजोर तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि अरबी देशों को यूनाइटेड किया जाए, यानी एक साथ लाया जाए, एक साथ एक मजबूत ताकत बनकर उभारा जाए। लेकिन तुर्की इसके अंदर अभी कोई भी भूमिका नहीं निभा रहा है। तुर्की शुरू से ही अपने आप को इस्लामिक देशों का खलीफा बताता है, लेकिन जब से फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में जंग शुरू हुई है, तुर्की का स्टैंड क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान केवल अपने देश के अंदर सभा को संबोधित करते हैं, अपने देश के लोगों से कहते हैं अपनी पॉलिटिक यानी राजनीति को बचाने के लिए कि हम फ़लस्तीन के साथ में खड़े हैं, लेकिन तुर्की की तरफ से ज़मीन पर कोई भी मदद फ़लस्तीन के लिए देखने को नहीं मिल रही। फिलहाल यमन और इजराइल के बीच में दोनों तरफ से हमले हुए हैं। इजराइल के अंदर भी नुकसान हुआ है और इसी के साथ साथ यमन के अंदर भी नुकसान हुआ है। यमन मिडिल ईस्ट के अंदर वाहिद एक अकेला ऐसा देश बन चुका है जो इजराइल के सामने खड़ा है, इजराइल को दो टूक जवाब दे रहा है। बाकी उसके अलावा जो अरबी देश हैं वो इस तरह से खड़े हुए दिखने को नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये आज के ताज़ा अपडेट थे जो इस वीडियो के अंदर मैंने बताया। आगे आने वाले अपडेट अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। आप लोग जानते हैं कि मैं बीते 2 साल से लगातार गाजा और इजराइल के बीच चलने वाली जंग को दुनिया के सामने रख रहा हूँ। हमारा एक दूसरा चैनल था, वहाँ पर रख रहा था। अब उसके बाद द शारिफ नेटवर्क, जिस चैनल को आप देख रहे हैं, यहाँ पर कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आपको जानने को मिलेगा। इस चैनल को भी आप उतना ही प्यार दीजिए जितना उस चैनल को यानी ऑल टाइप नॉलेज को आप देते थे। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।